हेलो एवरीवन। आज हम लोग जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ब्लड। ओके, ब्लड। इस टॉपिक को हम लोग एनिमल टिश्यूज टॉपिक के ना में भी इसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ब्लड। सो व्हाट इज ब्लड? सो ब्लड इज अ टाइप ऑफ अ कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यू। ओके, इट्स अ फ्लूइड टिश्यू. Why the color of the blood is red? Because special types of pigments are present inside the blood cells that is known as hemoglobin. हीमोग्लोबिन के वजह से हमारे जो ब्लड का जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इस चीज़ को डिटेल में स्टडी करेंगे। जितने भी टीजीटी एग्जामिनेशंस होते हैं या फिर अदर जो बेसिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे ब्लड के बारे में। सो ब्लड का हम लोग पहले क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ब्लड बेसिकली डिवाइडेड होता है 2 पोर्शन में। पहला हमारा जो कंटेंट है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, और जो दूसरा कंटेंट है दैट इज द ब्लड कॉर्पसल्स। सो प्लाज्मा कंटेन्स 55% portion of the total blood and 45% blood corpuscles। तो इस चीज़ को हम लोग एक समरी के फॉर्म में देखते हैं और फिर इस पे हम लोग नोट्स यहाँ से नोट करेंगे जो काफ़ी बेनिफिशियल होगा क्लास 10th के लिए, 9th स्टैंडर्ड के लिए या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। ओके, चलिए, टॉपिक है ब्लड। ओके, ब्लड। So blood can be categorized by 2 main parts. ओके, पहले को बोलेंगे प्लाज्मा एंड सेकेंड वन इज blood corpuscles. Okay, blood corpuscles या formed elements. Corpuscles, it is known as formed elements. Clear? ये हमारा बेसिकली 42 से 45% होता है, और जो हमारा ब्लड प्लाज्मा पोर्शन है दैट इज द फ्लूइड पार्ट, ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 55% के आसपास होता है। 55 to 60% sometimes it is given in the different books in the different concentration. Now plasma again contains different types of water which constitute the 90% alone blood proteins, okay, which is 7 to 8% only. ठीक है, salts, a number of salts are present like sodium ion, chloride, magnesium, potassium, okay, iron, Fe++। ठीक है, इस तरह के साल्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एटसेट्रा। फिर अदर वेरिएबल सब्सटेंसेस, अब इसमें क्या क्या आएगा, इसमें क्या क्या हो सकता है? तो अदर वेरिएबल सब्सटेंस में आपका आएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्ब्यूमिन प्रोटीन,
एल्ब्यूमिन प्रोटीन, नाउ ग्लोबुलिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, ये सब प्रोटीन्स के नाम हैं। रेस्पिरेटरी गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ओके। सम हार्मोन्स, because most of the animal hormones are reach to their target organ via blood cells only, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से ही जो जॉइंट्स पेन होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्लियर। तो इसका परसेंटेज बढ़ जाने की वजह से जितने भी जॉइंट्स पेन है, गॉट डिजीज है या अर्थराइटिस है या फिर यूरिक एसिड की वजह से तमाम तरह की बीमारियां होती रहते हैं, ठीक है। तो यूरिक एसिड हो गया, ये इसका मेन कंपोजिशन है, ठीक है। उसके अलावा साथ में कुछ फैटी एसिड, फैटी एसिड्स भी डिजॉल्व होते हैं, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड यहाँ लिख दे रहे हैं, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, ये सभी चीज़ें हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमारे प्लाज्मा में अकेले मिलता है, ठीक है। अगर हम प्लाज्मा को निकाल देंगे तो मोस्ट हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ग्लोबुलिन्स हैं, आपके ग्लोबुलिन्स, इसको बोलते हैं शॉर्ट में IG, इम्यूनोग्लोबिन्स, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, एंटीबॉडी होता है एक्चुअली। तो ये सब के सब अगर इसको प्लाज्मा को हटा देंगे तो ये ब्लड, पूरे ब्लड में से हमारा ब्लड सेल्स रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ब्लड कॉर्पसल्स को ब्लड सेल्स, क्लियर। अब इसके अंदर ब्लड सेल्स में मेनली हमारा आएगा 3 मेन सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स। पहला आएगा एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। नंबर 2 एरिथ्रोसाइट्स को हम लोग बोलेंगे क्या, RBC। एक नहीं होता है, कई सारे होते हैं, इसलिए स्मॉल एस लगा देते हैं, RBCs, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, और इसको बोलेंगे WBC, ठीक है। और यहां पर आएगा ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स, ओके। नाउ WBC, ये आई थिंक ये नोट हो गया होगा, ठीक है। ओके, तो WBC को हम लोग 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। पहले को बोलते हैं हम लोग ए ग्रैनुलोसाइट्स, और दूसरे को ग्रैनुलोसाइट्स। मतलब इसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स मिलेंगे और यहां पर ग्रैन्यूल्स नहीं मिलेंगे, ओके। तो अब ए ग्रैनुलोसाइट्स हमेशा 2 टाइप्स का होता है अगेन, ठीक है। पहले को बोलते हैं मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ओके। मोनोसाइट बेसिकली ब्लड में 3 to 8% होता है। और सेकंड है हमारा लिम्फोसाइट्स, ये हमारा 20 to 30% होता है, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट्स हमारा 3 to 8% और लिम्फोसाइट 20 to 30%। नाउ नेक्स्ट ग्रेनुलोसाइट्स। अब ये 3 टाइप्स के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट 3 टाइप्स के होते हैं। अब ये कौन कौन से है भाई,
एसिडो, बेसो और न्यूट्रो। तो हम यहां लिख सकते हैं ऐसे, एसिडोफिल, बेसोफिल, ओके, और हियर न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। क्लियर? इसमें न्यूट्रोफिल्स का जो रोल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों है अभी हम लोग जानेंगे इसको। एसिडोफिल्स का परसेंटेज कितना होता है? 1 से 2% ओनली। बेसोफिल्स का जो परसेंटेज है आपका वो बहुत ही कम है, मतलब 0.5% के आसपास। और जो न्यूट्रोफिल्स का जो परसेंटेज है वो 70% एलोन है। 70% का मतलब हुआ इस 45 का 70%, 100 का नहीं। 100 में तो ये ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है, मतलब अब ये जो वैल्यू है इसका 70% ये खुद है। ओके, तो इस तरीके से हम पूरे ब्लड को क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द मेन फंक्शन? मेन फंक्शन, पहला फंक्शन ब्लड का क्या होता है भाई? ट्रांसपोर्ट ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जितने भी हम चीज़ें खाते हैं डेली, या हम जब भी आवर टू आवर जितनी भी चीज़ें हम लोग खाते हैं, आफ्टर डाइजेशन वो हमारे ओइसोफेगस से होते हुए माउस, मतलब माउस के बाद ओइसोफेगस के होते हुए इंटेस्टाइन में, वाया स्टमक वो पहुंच जाता है। मतलब पहले स्टमक है, उसके बाद इंटेस्टाइन है, वहाँ पर उसका एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद डायरेक्टली ब्लड सेल्स के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी ग्लूकोज हम खाएंगे, प्रोटीन, ग्लूकोज का डाइजेशन थोड़ा पहले होता है, प्रोटीन का जो डाइजेशन थोड़ा सा लेट होता है, और फैट का जो डाइजेशन होता है वो थोड़ा और देर में होता है। इसलिए लिपिड के मॉलिक्यूल को ब्रेक होने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा मेन फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड मटेरियल या डाइजेस्टिव फूड। जैसे आप देखे होंगे जितने भी स्पोर्ट्स या एथलेटिक पर्सन्स होते हैं, वो रनिंग करने के बाद या जॉगिंग करने के बाद या कोई अच्छा सा गेम खेलने के बाद, है ना, वो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लूकोज एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाता है, ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाता है मेटाबॉलिज्म में। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, अगेन वो एनर्जी लेने के लिए उनको ग्लूकोज की नीड होती है। तो ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत जल्दी होता है, इसीलिए जो सिंपल शुगर है, मोनोसैकेराइड्स हैं, वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, ये इसका एक मेन रीजन है। नाउ व्हाट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स? सेकंड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। नाउ थर्ड इज सेम, जब ऑक्सीजन आएगा तो बदले में क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, अभी आपने कुछ दिन पहले ही हमारा एक नेम वीडियो देखा होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम का। जितने भी ब्लड सेल्स के अंदर हमारी जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो फिल्टर हो जाती हैं, है ना, बाउमेंस कैप्सूल के थ्रू होते हुए वो हमारा चल जाता है कहाँ पे? पीसीटी में। पीसीटी के बाद लूप ऑफ हिलने, लूप ऑफ हिलने के बाद डीसीटी में, फाइनली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में कलेक्ट होकर के यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और वो वहाँ से यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हमारे सारे ब्लड जो हैं वो फिल्टर हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए किडनी को फिल्टर ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक, तो हमारे बॉडी में जितने मेटाबॉलिक वेस्ट होंगे उनको किडनी मेरा बाहर निकालता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स। जितने भी हार्मोन्स हमारे बॉडी से निकलते हैं, ठीक है,
वो सब के सब वाया ब्लड ही जाते हैं, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट, है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट इज अनदर फंक्शन। होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस, अब ये क्या होता है भाई? होम्योस्टैसिस, मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रोटेक्शन। ब्लड सेल्स हमें बीमारियों से लड़ने से बचाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में अभी आपने देखा है कि इम्यूनोग्लोबिन मिलता है, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबिन जो होता है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो इम्यूनोग्लोबिन उससे बाइंड करके उसको किल कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा इसका ट्रांसपोर्टेशन, ये मेन हमारा क्या है? फंक्शन है। नहीं, अब हम लोग बात करेंगे इस पे कि टाइप्स ऑफ जो ब्लड्स होते हैं उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। क्लियर? अब इसको देखते हैं।